गुरु भाइयों और बहनों, मैं जसपिंदर सिंह जौल अपने परिवार के साथ नोटिंघम इंग्लैंड में रहता हूँ। हमारे परिवार में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। हम सभी ने श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान लिया हुआ है। उनकी अनुकंपा व प्रेम को हम सब हर पल महसूस करते हैं। पर हम सब में सबसे भाग्यशाली है हमारी छोटी सी बेटी रमनदीप। उसे तो श्री गुरु महाराज जी ने इतने अनुभव बख्शे हैं जिन्हें शायद गिनना भी मुश्किल होगा, और वे भी एक से एक दिव्य। उन्हें याद करते ही मेरे तो पूरे शरीर में कंपन सी दौड़ जाती है। गुरु महाराज जी की कृपा की एक एक बूंद को, जिससे उन्होंने रमन की आत्मा को भिगोया है, मैंने संजोने की कोशिश की है। अपनी बच्ची के मुंह से सुने उसके हर अनुभव को एक डायरी में लिखकर सहेजा है, क्योंकि इससे बड़ी कोई और दौलत क्या हो सकती है। आज मैं इन्हीं अनुभवों में से कुछ अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। सन 2003 की बात है। उस वक्त रमन सिर्फ 8 वर्ष की थी। उसके स्कूल में एक बहुत बड़ा फंक्शन था। रमन ने भी एक ड्रामे में भाग लिया हुआ था। प्रोग्राम से करीब 1 हफ्ता पहले ही उसने कहना शुरू कर दिया था, मम्मी पापा, आप दोनों को फंक्शन वाले दिन ज़रूर मेरे स्कूल आना है। मैं एक ड्रामे में की रोल कर रही हूँ, आप ज़रूर आकर देखना। हम उसकी बात बड़े प्यार से सुनते, उसे प्रोत्साहित करते और फिर कहते, हाँ हाँ बेटे, हम ज़रूर आएंगे। प्रोग्राम से पहले वाली रात को भी उसने डिनर टेबल पर हमें याद दिलाया, पापा कल मेरा प्रोग्राम है, आप आ रहे हैं न। मुझे लगा रमन सीरियस है और मुझे जाना चाहिए, पर अगले दिन ऑफिस जाकर मैं काफ़ी व्यस्त हो गया, चाहकर भी टाइम नहीं निकाल सका। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम चली जाओ, पर उस दिन वह भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकी। उसने कहा, आप चिंता मत करो, स्कूलों में प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं, किसी और प्रोग्राम में चले जाएंगे। पर उधर रमन बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही थी। स्टेज के पर्दे से बार बार झांक कर देख रही थी कि हम आए हैं या नहीं। उसने अपने सभी दोस्तों को कहा हुआ था कि आज मेरे मम्मी पापा मेरा प्रोग्राम देखने जरूर आएंगे, पर हमें वहां पहुंचा न देखकर उसका रोना निकलने को हो रहा था। उसका स्किट शुरू होने वाला था। आखिरी बार उसने बड़ी उम्मीद से जरा सा पर्दा हटाया और झांका। हॉल पूरा भर चुका था, पर हम उसे कहीं नहीं दिखाई दिए। वह निराश होकर पर्दा बंद करने वाली ही थी कि अचानक क्या हुआ? उसने देखा स्टेज के ठीक सामने वाला दरवाज़ा खुला और उसमें से महाराज जी ने अंदर प्रवेश किया। सफ़ेद चोला, खुले बाल, एक हाथ से अपनी धोती जरा सी ऊपर उठाई हुई, महाराज जी हॉल की सीढ़ियाँ उतरते हुए आगे आ रहे थे। बीच में कुछ बच्चे दरी पर ही बैठे हुए थे। महाराज जी बड़ी सावधानी से उनके बीच में से रास्ता बनाते हुए पहली पंक्ति तक आ गए। रमन हैरानी से देख रही थी। वह कुछ पल के लिए तो एकदम सुन्न हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महाराज जी उसका प्रोग्राम देखने आए हैं। आज तक उसने महाराज जी को सिर्फ स्वरूप में ही देखा था और उसे पता था कि महाराज जी भारत में रहते हैं, जो इंग्लैंड से बहुत दूर है। पर आज यहाँ इस वक्त तभी रमन को एक और चिंता हुई, महाराज जी बैठेंगे कहाँ? क्योंकि पहली पंक्ति की तो सारी सीटें भर चुकी थी। लेकिन तभी न जाने एक महिला को क्या हुआ कि वह झट से अपनी सीट से उठी और पीछे वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। हालांकि उसे या अन्य किसी को भी महाराज जी नहीं दिख रहे थे। महाराज जी आगे बढ़े और उस खाली सीट पर ठीक स्टेज के सामने आकर बैठ गए। फिर रमन को बड़ी प्यारी मुस्कान दी। इतने में रमन का ड्रामा शुरू हो गया, पर उसका सारा ध्यान तो बस महाराज जी में था। एक नज़र महाराज जी पर ही रखी हुई थी। इस कारण वह अपने डायलॉग्स भी भूल गई। बड़ा रुक रुक कर उल्टा सीधा बोलने लगी। तब महाराज जी ने हाथ के इशारे से उसे सही सही बोलने के लिए प्रोत्साहित किया, डायलॉग्स प्रॉम्प्ट किए। पर रमन काफ़ी घबरा गई थी।
अब रमन का रोल ऐसा था कि उस पर फ्लैश लाइट पड़नी थी और उसे बेहोश होकर नीचे गिरने की भूमिका करनी थी। जैसे ही रमन पर फ्लैश लाइट पड़ी तो वह नीचे तो गिरी, पर उसने एक चालाकी की। जिस ओर उसे गिरना था वह उसे दूसरी तरफ गिरी ताकि उसे महाराज जी दिखाई देते रहें। लेकिन गिरने पर 1 सेकंड के लिए उसकी आंखें बंद हो गई और जब उसने एक आंख खोलकर उस कुर्सी की ओर दोबारा देखा तो कुर्सी खाली थी। महाराज जी वहाँ से जा चुके थे। जब हम दोनों ऑफिस से घर पहुँचे तो रमन की आंखें लाल थी, सूजी हुई थी। हमें देखते ही वह जोर जोर से रोने लगी। हम दोनों को लगा कि हम उसके प्रोग्राम में नहीं गए, इस वजह से वह रो रही है। हम उससे सॉरी, माफ़ी मांगने लगे, समझाने और बहाने बनाने लगे। वादा किया कि अगली बार जरूर आएंगे, पर रमन रोती ही जा रही थी और बस यही कह रही थी, नहीं पापा, यह बात नहीं है। मैंने उससे पूछा, अगर यह बात नहीं है तो क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? वह कुछ नहीं बोल पाई। उसकी मम्मी ने उसे प्यार किया, पानी पिलाया और फिर जब थोड़ी देर बाद उसका रोना बंद हुआ तो उसने बताया, मम्मी पापा, आज महाराज जी आए थे। महाराज जी मेरे स्कूल में आए थे मेरा प्रोग्राम देखने। उन्होंने मेरा पूरा प्रोग्राम देखा और फिर चले गए। अब रोने की बारी हम दोनों की थी। मैं और उसकी मम्मी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। हमने महाराज जी को लख लख धन्यवाद किया और क्षमा याचना मांगी। मैं रोते रोते यही कह रहा था, हे प्रभु, तुम कितने दयालु हो, अपने एक एक बच्चे से इतना प्यार करते हो, उसकी भावनाओं की यूं कदर करते हो, उसका दिल न टूटे, इसके लिए क्या कुछ नहीं करते। पूरी सृष्टि का भार आप पर है, फिर भी स्वयं को व्यस्त नहीं दिखाते। और एक हम हैं, सिर्फ 4 लोगों का परिवार, फिर भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। रमन बेचारी कहती रह गई कि मम्मी पापा जरूर आना, पर हमने इसकी बात अनसुनी कर दी। इसके प्रोग्राम में नहीं पहुंचे, इस कारण आपको कष्ट उठाना पड़ा। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दो, दोबारा हम आपको कष्ट नहीं देंगे। बस उस दिन से हम दोनों की पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करें, लेकिन फिर भी महाराज जी को कई बार आना पड़ा, रमन के सामने प्रकट होना पड़ा। किंतु अब वजह हमारी भूल नहीं बल्कि इनका प्रेम और महाराज जी की कृपा थी। एक रविवार की बात है, हम चारों इंग्लैंड भवन से सत्संग सुनकर घर लौटे। रमन की मम्मी खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई और मैं भी अपने किसी काम में लग गया। रमन और उसके भाई का कमरा ऊपर पहली मंजिल पर आमने सामने है। दोनों के कमरों के बीच में एक छोटी सी लॉबी है। रमन सत्संग से आकर फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने कमरे की लाइट ऑन की तो जी हाँ, एक बार फिर गुरु महाराज जी ने उस पर अपनी मेहर बख्शी। वे उसके बेड पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने चरण बेड के पास पड़े एक स्टूल पर रखे हुए थे। एक हाथ में उनके लॉकेट था जो रमन बेड पर रखकर वॉशरूम में गई थी। वह उसे सुदर्शन चक्र की तरह घुमा रहे थे। दूसरे हाथ में उन्होंने अंग्रेजी रामायण की किताब पकड़ी हुई थी। रमन को देखते ही महाराज जी बोले, बेटे तू कहाँ गई थी? पता है कितनी देर से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। यह पहली बार था जब रमन ने महाराज जी की आवाज़ सुनी थी। उन्होंने अपने मुख से कुछ श्री वचन कहे थे। रमन तो खुशी से उछल पड़ी। इस बार उसे महाराज जी से डर नहीं लगा। उसने तुरंत जवाब दिया, महाराज जी मैं सत्संग सुनने गई थी। महाराज जी ने पूछा, अच्छा यह रामायण किसकी है? रमन ने जवाब दिया, महाराज जी मेरी है। मैं इसे अपनी स्कूल लाइब्रेरी से लेकर आई हूँ, छुट्टियों में पढ़ूंगी। महाराज जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, खूब किताबें पढ़ा कर। फिर महाराज जी बोले, रमन मुझे बहुत प्यास लगी है। रमन ने पूछा, पानी लाऊं या जूस? महाराज जी ने हंसकर कहा, पानी। पानी ले आ। रमन ने महाराज जी को पानी दिया। महाराज जी जब पानी पी रहे थे तो रमन बोली, महाराज जी आप यहीं रुको, बस 2 मिनट।
मैं मम्मी पापा को बुलाकर लाती हूँ, वह आपको देखकर बहुत खुश होंगे। इससे पहले महाराज जी हाँ या न कुछ कहते, रमन कमरे से बाहर दौड़ पड़ी। सीढ़ियों से ही आवाज़ लगाई, मम्मी पापा ऊपर आओ जल्दी, देखो महाराज जी आए हैं। हम लोगों ने जैसे यह सुना सर पर पैर रखकर भागे। 1 मिनट से भी कम में उसके कमरे में पहुंच गए, पर महाराज जी वहाँ नहीं थे, वे जा चुके थे। रमन ने रोते हुए कहा, पापा महाराज जी अभी यहीं थे, बेड पर यहाँ बैठे हुए थे। फिर उसने एक एक करके सारी बात बताई। मैंने रमन को अपनी गोद में बिठाया और समझाते हुए कहा, बेटे आगे से जब महाराज जी आए तो उनको प्रणाम करना, उनके चरण छूना। फिर मैंने उसे दंडवत प्रणाम करके दिखाया, क्योंकि रमन तो इंग्लैंड में ही पैदा हुई है, यहीं पली बड़ी है, इसलिए भारतीय संस्कृति से अनजान है। उसे नहीं पता कि बड़ों के चरण कैसे छूते हैं, उसे तो बस हाय हेलो करना आता है, क्योंकि यही यहाँ चलता है। इसके बाद मैंने उससे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा और हम सब बाहर आ गए। जब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था तो मेरे मन में कुछ प्रश्न, कुछ संशय खड़े हुए। मैं सोचने लगा, महाराज जी सिर्फ रमन को ही क्यों दर्शन देते हैं? उसके सामने तो बार बार प्रकट हो जाते हैं, और हमें उनके दर्शन सपनों में, साधना में भी कभी कभी नसीब होते हैं। क्या हम महाराज जी के बच्चे नहीं हैं? क्या महाराज जी हमसे प्यार नहीं करते? 10-15 मिनट तो मैं बेचैन रहा, लेकिन फिर अपने काम में लग गया। शाम को मैं रमन को जगाने के लिए उसके कमरे में गया। लाइट ऑन करते ही मेरी नज़र उसकी स्टडी टेबल पर गई। वहाँ एक नोटबुक खुली हुई थी, उस पर एक जैसे ही शब्द बार बार लिखे हुए थे। मैंने पास जाकर पढ़ा तो हैरान रह गया। उस नोटबुक के कई पन्नों पर लगातार लिखा हुआ था, लव यू आशु बाबा, लव यू आशु बाबा। लिखाई रमन की ही थी। मैंने रमन को जगाकर पूछा, रमन क्या यह तुमने लिखा है? उसने कहा, हाँ पापा। मैंने पूछा, कब? उसने कहा, कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं देर रात तक यही लिखती रही। मुझे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मुझे पता लग गया कि महाराज जी रमन को ही क्यों दर्शन देते हैं। सच में प्रभु तो प्रेम के भाव के भूखे हैं। जो उन्हें याद करता है, प्रेम से पुकारता है, वे खींचे चले आते हैं। रमन का भी प्रेम ही है जो उन्हें बार बार आने पर विवश करता है। मैं महाराज जी की प्रभुता और उदारता पर एक बार फिर गदगद हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रमन के अनुभव तो बहुत हैं, पर अब अंत में मैं आपको एक ऐसा अनुभव बताना चाहूँगा जो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। एक बार रमन ने अनुभव किया कि एक बहुत बड़ा हवाई जहाज है, उसमें सब प्रेमी बैठे हुए हैं, हम चारों भी उसमें हैं। अचानक वह जहाज क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई। कुछ प्रेमी चीखने चिल्लाने लगे, कुछ सुमिरन करने तो कुछ प्रार्थना करने। थोड़ी ही देर में किसी तरह वह जहाज लैंड कर गया, पर उसकी सीढ़ी नहीं खुली। तभी महाराज जी प्रकट हुए। उन्होंने अपना हाथ बहुत विशाल कर लिया और प्लेन से लेकर जमीन तक लगा दिए, एकदम सीढ़ी की तरह। हम सभी प्रेमी जल्दी जल्दी प्लेन से उतरने लगे, पर अभी कुछ ही प्रेमी उतरे थे कि प्लेन में विस्फोट हो गया और बाकी सब प्रेमी उसी में जलकर मर गए। यह देखकर रमन बेहद घबरा गई। उसने महाराज जी से पूछा, ये लोग क्यों जल गए? आपने इन्हें क्यों नहीं बचाया? इन्होंने भी तो ज्ञान ले रखा था। महाराज जी गंभीर होकर बोले, सही कहा, इन्होंने सच में ज्ञान लेकर रख दिया था, उसका उपयोग नहीं किया। मतलब कि इन्होंने ज्ञान लिया तो जरूर, पर इस मार्ग पर चल नहीं रहे थे, साधना सुमिरन सेवा नहीं करते थे। केवल ज्ञान ले लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञान लेने के पश्चात गुरु की चारों आज्ञाओं, साधना, सेवा, सत्संग, गुरु दर्शन में चलना होता है। जो आज्ञाओं में चलते हैं उन्हीं पर कृपा और उन्हीं की रक्षा होती है। गुरु को भी कृपा करने के लिए आधार चाहिए। इन्होंने मुझे वो आधार दिया ही नहीं। इतना कहकर महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। रमन की साधना भी टूट गई। उसने तुरंत हमें यह अनुभव सुनाया। हम समझ गए कि महाराज जी कितना बड़ा संदेश देकर गए हैं।
बहुत बार हम सभी में यह प्रश्न उठ जाता है कि फलां प्रेमी पर तो इतनी कृपा हो रही है, उसे तो बार बार महाराज जी बचाते हैं, उसके जीवन में इतने चमत्कार करते हैं, हमने भी वही ज्ञान लिया है, फिर हम पर कृपा क्यों नहीं होती, हमारे जीवन में क्यों दुख दर्द आते हैं। महाराज जी ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर रमन के अनुभव में दे दिया। साफ बता दिया कि गुरु कभी पक्षपाती नहीं होता, वह तो समदर्शी है, कमी हम में ही है, हम उसकी आज्ञाओं में नहीं चलते, तभी तो इतने महान ज्ञान और गुरु को पाने के बाद भी बड़े बड़े कष्टों को भोगते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि भाइयों और बहनों, हमारा गुरु पूर्ण है, कृपालु है, सर्वसमर्थ है, पर हम सभी तभी जान पाएंगे जब उनके बताए हुए इस ज्ञान मार्ग पर दृढ़ता से चलेंगे। जय श्री राम, जय महाराज जी की।